आज का हमारा टॉपिक है पागलपंथी या पगलापंथी विद्रोह 1825 से 1827। तो ये पगलापंथी किन्हें कहा जाता है? करम शाह नामक एक साधक ने पगलापंथी नाम से एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय में उत्तर भारत के बहुत से हिंदू, मुसलमान, गारो तथा हैजांग आदिवासी इस पंथ के अनुयायी बन गए थे। तो आगे चलकर क्या हुआ कि जब करम शाह की मृत्यु हुई तो उनका जो है पुत्र टीपू, जिन्हें टीपू गारो भी कहा जाता है, तो वो इस पंथ के नेता बन गए, उस पंथ के नेता बन गए। और इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध में काश्तकारों के समर्थन में एक विद्रोह किया। कृषकों के समर्थन में करम शाह ने जो है एक विद्रोह किया। इसे ही हम लोग पागलपंथी या पगलापंथी विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो विद्रोह के कारण क्या थे? अधिक राजस्व का दबाव। तो इससे ये कारण क्या था कि 1824 और 26 ईस्वी में 1824-26 ईस्वी में अंग्रेज तथा बर्मा या इंग बर्मा युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में जो है अधिक परिमाण में जो धन खर्च हुए थे, तो इसकी प्राप्ति के लिए कंपनी सरकार ने अधिक राजस्व लेना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ इन लोगों से अधिक राजस्व का दबाव डाला गया था। अतः इस कारण से इन्होंने विद्रोह किया था। अधिक राजस्व का दबाव। दूसरा, जमींदारों का अत्याचार। तो कंपनी के हितैषी जमींदार वर्ग हुआ करते थे, ये लोग भी इनके ऊपर में ये पंथ, ये जो कृषक है और ये जो लोग हैं, ये इस पंथ के जो लोग थे, इनके विरुद्ध में जमींदार भी अत्याचार किया करते थे। इसके बाद ब्रिटिश शासन की असहयोगिता। ब्रिटिश शासन जब ये जो है जब अत्याचार जो इनके ऊपर में होता था, वो लेकर या अपनी जो समस्या लेकर जब सरकार के सामने में जाते थे, तो सरकार इन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं देती थी। तो इन सभी कारणों से जो है पागलपंथी या पगलापंथी विद्रोह हुआ। तो नेता का नाम जैसा कि यहाँ पे है टीपू दे दिया गया है। चूँकि ये 1885 और 87 के मध्य में है, तो इनका नाम दे दिया गया है। हालांकि इसमें हम लोग और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे जनक पाथर हो गया, देवराज पाथर हो गया, ये भी इनके नेता थे। तो हम लोग अभी टीपू यहाँ पे याद करेंगे। तो ये विद्रोह कहाँ, इस विद्रोह का प्रसार या मुख्य केंद्र बिंदु था शेरपुर, जो कि मयमनसिंह के अंतर्गत पड़ता है। अभी फ़िलहाल ये बांग्लादेश में है। तो घटनाक्रम क्या हुआ? जमींदारों के गढ़ों पर हमला किया गया। जमींदारों के गढ़, जहाँ जमींदार रहते थे, उनके घरों में हमला किया गया। और क्या किया गया? थानों में आगजनी हुई, लूटपाट किए गए, सरकारी कार्यालयों में जो है घेराव किया गया। तो इतना ही नहीं कि टीपू शाह ने जो है शेरपुर पर अधिकार भी कर लिया। और शेरपुर पर अधिकार करने के बाद खुद को उसने राजा भी घोषित कर लिया। और कुछ समय तक ऐसा कहा जाता है कि उसने जो है शासन भी चलाया था। यहाँ तक कि उसने जो है करम शाह ने जो है, ये टीपू ने जो है मजिस्ट्रेट और जिला अधिकारी की नियुक्ति भी की थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन आगे चलकर विद्रोह को जो है कुचल दिया गया, क्योंकि इनके विद्रोहियों को और इनके नेता टीपू की गिरफ्तारी हुई। और इसके बाद जो है विद्रोह को क्या कर दिया गया? पूरी तरह से जो है दबा दिया गया। तो विद्रोह का महत्व क्या है? तो कृषकों के लिए करों में छूट दे दी गई थी। और इस विद्रोह ने भविष्य में एक बड़ा विद्रोह होने की संभावना को जो है इसने रख दिया था,
कि भविष्य में इससे भी बड़ा विद्रोह हो सकता है, कृषक वृंद सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये व्हाइट बोर्ड में एक चीज़ नहीं लिखा कि विद्रोहियों की क्या मांगे थी, तो मैं उस मांगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। तो विद्रोहियों की मांगे जो थी इन्होंने विद्रोहियों ने घोषणा क्या किया था, तो इसको हम लोग अगर देखेंगे तो नंबर 1 वो लोग उन विद्रोहियों ने घोषणा की कि वे जमींदारों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 2, वे सामरिक रास्तों के निर्माण में सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात उस समय कंपनी सरकार जो है रास्तों का निर्माण कर रही थी, सामरिक रास्तों का निर्माण कर रही थी। तो उसमें इन्होंने घोषणा किया, पगलापंथियों ने घोषणा की कि वे इन रास्तों के निर्माण में सरकार की असहयोगिता करेंगे और ब्रिटिश प्रशासन से किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इनकी प्रमुख मांगे थी। तो ये था पागलपंथी या पगलापंथी विद्रोह।